और परमेश्वर के वचन के ऊपर में ध्यान न लगाए और उसके राज्य के लिए काम करना शुरू नहीं करे, तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का जो आने के लिए बहुत समय पास है, वो परमेश्वर आ जाएगा, लेकिन लोगों के पास में सुसमाचार प्रचार नहीं फैलेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके बहन, आपके मित्र, आपके संगी, आपके साथ काम करने वाले सारे लोग प्रभु के इस पास पहुंचे, स्वर्ग में पहुंचे? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या होना? हाँ, सुसमाचार प्रचार करना होगा। अभी सुसमाचार प्रचार जो है वो तो हम करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है भैया सुसमाचार प्रचार होता क्या और कैसे किया जाता है, तो हम सुनाएंगे कैसे? आपको बताना चाहता हूं, यदि हमने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार सुनाना शुरू कर दिया, यदि हमने सुनाया, जाएंगे तो सुनाएंगे, इको कम कर दो, जाएंगे तो सुनाएंगे और सुनाएंगे तो सुनेंगे। भाई उसको थोड़ा सा शार्प रखो, इको कम रखो। हाँ, जाएंगे तो सुनाएंगे और सुनाएंगे तो सुनेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, सुनेंगे तो प्रभु के पास पहुंचेंगे, सुनेंगे तो उद्धार होगा, और यदि उद्धार हुआ तो वो व्यक्ति नरक नहीं परंतु वो स्वर्ग पहुंचेगा। यदि उसका उद्धार नहीं हुआ, उसने प्रभु के बारे में नहीं सुना, प्रभु के विषय में उसने नहीं जाना, उसका उद्धार नहीं हुआ, तो हम आपको बताना चाहते हैं वो अवश्य नरक में जाएगा। बस ऐसा ही रखे, अब कुछ मत करो। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार नहीं किया और आपके जो लोग हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो संगी साथी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों को यदि आपने सुसमाचार प्रचार नहीं सुनाया, तो इसका वजह क्या होने वाला पता है? इसका प्रॉब्लम क्या होगा बताऊं? ये जो लोग मारे जाएंगे ना, ये लोग जो नरक में जाएंगे ना, इन लोगों का पाप आपके सिर के ऊपर में थोप दिया जाएगा। अब बोले कैसा? प्रभु ने हमें किस लिए रखा है? कि हम हर एक जगह में जाकर, हर एक स्थानों में जाकर, हर एक जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करें। प्रभु ने आत्माओं को बचाने के लिए हमें रखा है। किस लिए? आत्माओं को बचाने के लिए। प्रभु ने क्या क्या कहा? जाकर इस संसार के छोर तक के जाओ और मेरे गवाह ठहरो, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मुझे जानेगा, जो मुझे मानेगा, उसको मैं डायरेक्ट स्वर्ग लेकर जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन जिसने प्रभु के वचन को नहीं सुना, जो व्यक्ति प्रभु के वचन से वंचित है, वो व्यक्ति यही छोड़ दिया जाएगा नरक जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जाकर सुनाना चाहते हैं? कितने लोग अपने गांव को जीतना चाहते हैं? कितने गुजरात को जीतना चाहते हैं? दिखाओ हाथों को। ये हाथ परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। ये हाथ जिसके शरीर पे पड़ेंगे, जिसके सिर पर पड़ेंगे, वो आशीर्वादित होता जाएगा। जो हमारी सभा में आते हैं ना, वो खाली हाथ नहीं जाता है, लेकिन अवश्य आशीष को पाकर जाता है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुन लो। आने वाले समय में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर बेड़कुआ के अंदर में हलचल मचने वाली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के अंदर में यहां पर बेदारी बढ़ने वाली है। लिख कर ले लो। खुश नहीं हुए? कोई आमीन भी नहीं कह रहा। मैंने कहा
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर में ये चर्च के अंदर में भरपूर बेदारी आने जा रही है। यहाँ के सातों कलीसिया उन्नति को पाएगी। हमने जनवरी में भविष्यवाणी करके गए थे कि परमेश्वर इस चर्च को बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर यहाँ के लोगों को बढ़ाने जा रहा है। हमें भविष्यवाणी किए थे कि परमेश्वर यहाँ की मंडलियों को बढ़ाने जा रहे हैं। कल दोपहर में भाई मनीष से बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारी मंडली बढ़ रही है। अभी बाकी के पास्टर से हम मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी फिर से है आपके लिए, परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएगा, आपके पास समय नहीं रहेगा। हालेलुया, आने वाला समय आपके लिए इतना भयंकर होगा कि आप अपने आप को संभल नहीं पाएंगे, आपके पास समय नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने दासों को इतना ब्लेस करने वाला है आने वाले समय में। मैंने अपने जीवन में इस भविष्यवाणियों को ग्रहण किया। मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है। हालेलुया, मेरा खुद के लाइफ के लिए, खुद के जीवन के लिए, मेरे घर को बनाने के लिए, मेरे घर को संवरने के लिए, मेरे घर के जाले निकालने के लिए मेरे पास में समय नहीं है भैया। हालेलुया, हमारा घर कितने दिन बंद पड़ा हुआ रहता है। जब हम जाते हैं ना तो हमारे घर का जो गार्डन है ना उसमें से इतना सारा कूड़ा हम उठा के फेंकते हैं। हालेलुया, और घर के अंदर से जाले साफ करना पड़ता है क्योंकि हम लोग घर में रहते ही नहीं है। एक महीने के अंदर 4-5 दिन हम घर में रहे तो रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को भी इतना ही सामर्थ्य से बढ़ाने जा रहा है, लेकिन क्या करना पड़ेगा इसके लिए पता है आपको? इसके लिए सुसमाचार प्रचार करना होगा। यदि आप चुप बैठ गए तो कलीसिया भी चुप बैठेगी। यदि आप जागरूक हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह कलीसिया भी हिलने लगेगी यीशु मसीह के नाम से। यहाँ के लोग भी हिलने लगेंगे और इतनी भयंकर रीति से यह कलीसिया बढ़ती जाएगी कि ये यहाँ पर जो जगह दिख रही है ना, कम दिख रही है ना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए कम नजर आ रहे हैं ना, जितनी जितनी जगह खाली है, एक एक आत्मा परमेश्वर स्वर्ग से भेजने वाला है यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अध्ययन की ओर जाएंगे और हम लोग आज सीखने वाले हैं सुसमाचार प्रचार क्या है, सुसमाचार का अर्थ, सुसमाचार का मतलब हम आज सीखने वाले हैं। तो आपको बताना चाहते हैं यीशु मसीह ही सुसमाचार प्रचार है। कौन है सुसमाचार प्रचार? यीशु मसीह। वे इस दुनिया में मानव रूप लेकर आए, स्वर्ग से परमेश्वर के प्रिय पुत्र होने के नाते उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं भैया, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या मतलब पड़ी है, मैं तो राजाओं के राजा की संतान हूं, मैं क्यों जाऊं उस धरती पर। लेकिन वो प्रभु ने ये नहीं सोचा, वो प्रभु परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रेमी और दयाबंद ईश्वर है। उसने क्या किया आपको बताना चाहता हूं। आप मानव जाति के लिए, आप लोगों के पापों के लिए, आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए वो प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने वरदानों को, अपने जीवन को छोड़कर, आराम की जिंदगी को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर मानव रूप के लिए, मानव रूप लेकर इस धरती पर आए। हालेलुया। वो यीशु नासरी आपके आजादी के लिए, आपके जीवन बदलने के लिए, आपका भविष्य बदलने के लिए इस धरती के ऊपर में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी हमारे मध्य में आए हैं, तो क्या हम लोग जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु परमेश्वर की संतान है, क्या हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं ना। हम आपको बताना चाहते भारत में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही प्रभु को जानते हैं। कितने? 30%। आज 70% लोग प्रभु के बारे में जानने के बाकी हैं। और 2023 चल रहा है, और 2023 जो चल रहा है ना, आज रात में हम बताएंगे उसके विषय में, लेकिन जो 2023 चल रहा है ना,
ये तीसरा दिन परमेश्वर का लग चुका है, परमेश्वर के आगमन बहुत करीब है, लेकिन हम लोग शांत बैठे हुए, हम लोग कहाँ खोए हुए पता है क्या? हम लोग अपने घर को बनाने के लिए, हम लोग कपड़ों के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी अपने कदम सामने नहीं रख रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं अरे पासवानों का काम है, वो पासवान लोग करते रहेंगे ना, उनका काम है सुसमाचार प्रचार करने का। भैया हम क्यों करें? हम तो जाते हैं, दशमान डाल देते हैं, झोली में पैसा डाल दिए ना, हो गया ना, खत्म हमारा काम। पैसा डालने से नहीं होता है, चर्च में एक हफ्ता में जाने से नहीं होता है, हमें जाकर सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। यदि आप लोग सुसमाचार प्रचारक बन गए, जाकर प्रभु के राज्य के लिए बताने वाले बन गए, तो मैं बताना चाहता हूँ भेड़ को जीतने वाला यीशु मसीह के नाम से, गुजरात में बेदारी आने वाली यीशु मसीह के नाम से, और संपूर्ण भारत के अंदर में परमेश्वर के लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। अरे एक ही लोगों का आवाज आ रहा है, वो पीछे वाले शांत बैठे। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। हाँ, ऐसा लगना चाहिए, जैसे आजू बाजू के लोगों को लगना चाहिए इधर कुछ तो भी हो रहा है, इधर कुछ तो हलचल मच रही है, लगना चाहिए, है ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किया। प्रभु ने, हमारे पास में बीमारी थी, हमारे पास में गरीबी थी, हमारे पास में श्राप थे, हमारे पास में बंधन थे, हमारे जीवन में न जाने दुनिया भरे की क्या क्या टेंशन और प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रभु ने हमको उसमें से आजादी दी है। दी कि नहीं दी? कितने लोगों के पास में गवाही है कि प्रभु ने कुछ ना कुछ उनके जीवन में किया? हाथ उठाओ। देखो इतने सारे लोगों के पास में गवाहियां है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ ना कुछ किया है। तो क्या हम अपनी गवाहियों को लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्या हम लोगों को बता नहीं सकते कि हाँ प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही सत्य है और प्रभु ही जीवन है, बगैर उसके कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रभु परमेश्वर के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जिसने प्रभु को जान लिया और जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसकी टिकट कंफर्म है, लेकिन उसको एक चीज करने की जरूरत है। वो क्या? पापों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और जब वो मन फिराता है, जब वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देता है ना, वो समय ही खुदा उसके पापों को मुक्त कर देता है। और आप यहां पर मंडप में आते ही वो गेट के पास में, उस पार्किंग के पास में जैसे ही आए, वहां पे हमारे सैनिटाइजर लेकर ना हमारे दूत खड़े हुए धोने के लिए सबके पापों को। हालेलुया। और इस ग्राउंड के अंदर में स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। जैसे आपने वहां से एंट्री की, आप स्कैन किए गए और आपके सारे पाप धोकर प्रभु ने शुद्ध कर दिया है। आप यहाँ पर अभी कोई भी पापी नहीं है। मैंने कहा आपके पाप यीशु ने उठा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो प्रभु ने भी कहा कि बोले तुम्हारे पाप शुद्ध हो चुके हैं, तुम पवित्र हो चुके हो। प्रभु ने कहना शुरू कर दिया। लोग बोले क्या, कौन है ये कौन होता है बोलने वाला, इसको क्या पता है पापों से मुक्ति कैसे मिलती है? लेकिन प्रभु तो कहता है, बोलता है जा तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूँ जाओ, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। लोगों के पास में जाओ, सुनाओ और प्रभु के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे गांव के अंदर में, बेड़कुआ के अंदर में परमेश्वर का प्रयोजन है और परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पे नई जिंदगी बदल जाए, यहाँ पे नया राज्य बन जाए, यहाँ पे परमेश्वर की संतान खड़ी हो जाए। और परमेश्वर की संतान यहाँ पर बेड़गोवा के अंदर में खड़े होने के लिए तैयार है। परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के दानव यहाँ पर खड़े होने के लिए तैयार है। गुजरात के अंदर में परमेश्वर की बेदारी आने जा रही है। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते, हम प्रभु के साक्ष्य में बताना चाहते, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। गुजरात आने वाले समय में देख लेना कितना हलचल करने वाला है। हालेलुया। यही नहीं कहते, जो भी भविष्यवाणियां होती है ना,
वो परमेश्वर की ओर से होती है। और जैसे ही हम भविष्यवाणी करते हैं वैसे ही परमेश्वर के कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे ही परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी आती है वैसे ही दूत काम करना शुरू कर देते हैं। और आज आप लोग यहाँ पर एक एक व्यक्ति आए हो ना, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हो वो सभी के सभी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार होने वाले हैं। हालेलुया। यदि मन में सोचा भी ना कि नहीं करो, नहीं बताओ, शर्माए ना, फिर भी प्रभु तुमसे उगलाएगा। तुम्हारे मुंह जो बंद है, शैतान ने बंद करके रखा है, उस मुंह को परमेश्वर खोल देगा। और आज की सुबह आपका मुंह प्रभु के सुसमाचार प्रचार से भर जाएगा। आज के संदेश के बाद हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटकाए गए और उन्हें क्रूस के ऊपर में लटकाया गया। और हमारे पापों के लिए उन्हें कितने कोड़े मारे? क्या फुसफुस करते हो? कितने कोड़े मारे पता ही नहीं है क्या? 39 39 कोड़े मारे गए, है ना। 39 कोड़े मारने के द्वारा हमें क्या मिलती है? हाँ, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, शांति मिलती है, गरीबी जीवन से हट जाती है, निराशाएं आपके जीवन से निकल जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी को, चाहे कोरोना हो, चाहे टीबी हो, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी पथरी हो, कांटे हो, गिल्टिया हो, न जाने बवासीर हो, दुनिया की कितने भी 39 प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा भली और चंगी हो जाती है। कितने लोग विश्वास करते कि आज की दोपहर और आज की शाम परमेश्वर 39 कोड़े खाने के द्वारा बहुत से लोगों को चंगाई देने वाला है। आप गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर के दूत यहाँ पर है, वो हर एक को छू रहे। आपके पास में इतनी सी छोटी सी भी बीमारी है ना, छोटी सी भी बीमारी है ना, देख लेना, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार चमत्कार करना शुरू करेगा। हालेलुया। विश्वास कायम होना चाहिए। यदि आपके मध्य में विश्वास है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो विश्वास ही के कारण परमेश्वर काम करता है। और वो अद्भुत कार्य करने वाला प्रेमी और दयावंत ईश्वर आपके मध्य में आ चुका है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके मध्य में आ चुकी है और पवित्र आत्मा की सामर्थ अद्भुत रीति से आपके साथ में बात करने के लिए आ गई है। आज की दोपहर में परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं। वो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आपका भविष्य बदल जाए, आपके लोग बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपकी कलीसिया बदल जाए, आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बदल जाए और वो प्रभु के पास में, प्रभु के चरणों के निकट आए। और जिस दिन वो परमेश्वर के चरणों के निकट आ गए, उस दिन वो लोग उद्धार को पाएंगे। और जिस दिन उन लोगों ने उद्धार को पा लिया, वो आशीर्वादित हो जाएंगे। आज आशीर्वादित होने के लिए आए हो ना, खाली हाथ नहीं जाओगे। आमीन, हालेलुया। तो आपको बताना चाहते हैं, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। और वचन कौन था? कौन था? वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वचन देहधारी हुआ। वो परमेश्वर हृदय को छेदने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके भलाई कठोर हृदय होंगे, पत्थर के दिल होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा चुटकियों में आपके दिल बदल जाएंगे, आपके मन परिवर्तित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ वचनों में जाएंगे और हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, यह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 वचन निकाले। रोमियो की किताब 1 अध्याय और 16 वचन निकाले। पढ़ने में मदद करे कोई। रोमियो 1 अध्याय 16 वचन पढ़े।
દેવનું તારણ પમાડનારું પરાક્રમ છે. પ્રથમને યહૂદીઓને અને પછી ગ્રીકને. ये कोई तो हिंदी में पढ़े भाई. कौन सा रोमन? रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16. जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा. हाँ, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लगाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार से कोई भी ना लजाए. कोई भी व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने से अपने आप को ना मोड़े. प्रभु के नाम को बताने से कोई भी व्यक्ति ना शर्माए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का नाम जानकर ही आपके जीवन में उद्धार आया था. याद करो वो दिन जिस दिन आप पापों में पड़े हुए थे. याद करो वो दिन जिस दिन आप बहुत परेशानी में थे. याद करो वो दिन जिस दिन आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया था. बहुत आपके जीवन में परेशानियां थी, बहुत परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी, बहुत टेंशन था, गरीबी थी, श्राप था, बंधन था, न जाने दुनिया भरे का क्या क्या टेंशन और प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रहा था. लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने के बाद आपकी बीमारी आपके जीवन से हट चुकी है. प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने के बाद आपके जीवन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो चुके हैं. आपका भविष्य बदलने लगा, आपकी सोच बदलने लगी, आपके मन परिवर्तित होने लगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. यदि यही वचन आपके पड़ोसी के पास में, यही वचन आपके लोगों के पास में यदि जाते हैं ना, हम आपको बताना चाहते हैं, उनका जीवन भी आपका जीवन जैसा बदला है, वैसा ही उनका जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. 17 वचन कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा. किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा. यदि आपके अंदर में विश्वास है तो आज आप लोग धर्मी जो लोग हैं, वो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे. आमेन, हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का अंत इसी सुसमाचार पर आधारित है. जो संसार का अंत होने वाला है ना, यही सुसमाचार प्रचार के आधारित है. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों के पास में सुसमाचार प्रचार नहीं गया है. ठीक है, और सुसमाचार प्रचार नहीं पहुंचने के वजह से प्रभु यीशु को आने में देरी हो रही है. यदि भारत का हर एक व्यक्ति, आपके शहर का हर एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, प्रभु को मानता है और प्रभु को जानकर अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, और यदि उसका उद्धार हो जाता है, ऐसे करते करते लाखों करोड़ों लोगों के पास में सुसमाचार प्रचार फैल जाता है और लोगों के पास में प्रभु का नाम पहुंचकर वो प्रभु को जानने लग जाते हैं, और इस संसार के प्रत्येक लोगों के पास में सुसमाचार यदि पहुंच जाता है ना, प्रभु दूसरे दिन आने के लिए तैयार है. हालेलुया. ये अंत किस लिए रुका हुआ है? सुसमाचार प्रचार नहीं जाने के कारण. मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है, खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े. हमें क्या बनना है? क्या बनना है? मजदूर बनना है. कितने लोग यहाँ पर मजदूर बनने के लिए तैयार हैं? प्रभु के मजदूर. कितने लोग प्रभु के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार है? देखो, हाथ उठा लिया है ना, तो ये खुदा के साथ में वायदा कर रहे हो कि सुसमाचार प्रचार करोगे. अब हम सुनेंगे कि कितनी आत्माओं को जीतकर इस कलीसिया में अपने अपने कलीसियाओं में लेकर आओगे. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. तो आइए हमारे साथ में निकाले मत्ती की किताब 24 अध्याय और 14 वचन. कुछ पद को साथ में लेकर चलेंगे, उसके बाद में उसके विषय में बात करेंगे. 24 अध्याय, हाँ 24 का 14.
और राज्य का यह सुसमाचार हाँ सारे जगत में प्रचार किया जाएगा हाँ। कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। सारे राज्य के पास में, हर एक लोगों के पास में, हर एक विश्वासियों के पास में, हर एक जनों के पास में, प्रत्येक लोगों के पास में, प्रत्येक धर्म के लोगों के पास में, प्रत्येक जातियों के पास में जब सुसमाचार प्रचार पहुंच जाएगा, तब परमेश्वर आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु इसमें सामर्थ्य में है ना भैया। तो सामर्थ प्राप्त करोगे तभी तो परमेश्वर का राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार कर पाओगे। तो सामर्थ पाने के लिए कितने लोग आए हैं? सामर्थ पाने के लिए आए हैं ना, अवश्य ही सामर्थ पाकर जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो और एक पॉइंट बताना चाहता हूं, इसी सुसमाचार प्रचार के कारण हम और आप आत्मिक संतान हुए हैं। यही सुसमाचार प्रचार के कारण आप और हम प्रभु परमेश्वर की संतान हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, लेकिन कोई पड़ोसी ने, कोई व्यक्ति ने, कोई विश्वासी ने आपके पास में आके सुसमाचार प्रचार किया कि नहीं किया? किया ना। कोई तो आके बताया होगा ना, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र, किसी ने तो आके आपको बताया होगा ना प्रभु के बारे में, है ना। तभी जाके आपके पास में वो वचन आया, वो प्रभु का शब्द आया, वो प्रभु के वचन आए, और तभी आप लोगों ने प्रभु के ऊपर में विश्वास किया और उसे अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 15 वचन, 1 Corinthians chapter 4 verse 15, पहला कुरिन्थियों 4 उसका 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारा कौन है? पिता है। हम उसकी संतान हुए हैं। तो प्रभु ने हमें अपनी संतान बनाया है, तो हम दूसरों को भी संतान होने का अधिकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्यों उनको भी नरक में भेजने की इच्छा है क्या? नहीं। बोले क्या भैया अर्पण भाई, क्या बताओ तुमको, वो तुम पड़ोसी की बात बहुत करते हो ना, वो पड़ोसी इतना निकम्मा है, इतना कमीना है, वो ना हमेशा मेरे साथ में जगह के लिए लड़ाई करते रहता है। बोलता नहीं 1 फीट मेरी है, इधर में 1 मेरी है, इधर आना नहीं, अगर यदि तू इधर आया ना तेरे को बताऊंगा। बोले ये निकम्मे इंसान को कौन स्वर्ग भेजेगा, जाने दो ने इसको नरक में, ऐसा सोचेंगे क्या? लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं, अपने समान प्रेम कर। खुद से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? कितने लोग करते हो अपने आप से प्यार? मैं तो करता हूँ भैया, हाँ मैं बहुत करता हूँ। मैं करता हूँ तो इसलिए मैं अपने फेस को अच्छा क्लीन करता हूँ, रोज नहाता हूँ 2 टाइम, है ना, सुबह शाम। उसके बाद में एक बार जो कपड़े पहन लिया उसको दोबारा नहीं पहनता हूँ, उसको कपड़े को पकड़ के वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने आप से प्यार करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि हम अपने आप को क्लीन करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हमारे वस्त्र को भी स्वच्छ करते हैं। हमारे वस्त्र के ऊपर में थोड़ा सा भी दाग धब्बा दिखे तो हम उसे साफ करते हैं, फिर पहनते हैं, उसको प्रेस करते हैं। हाँ, अपने आप को कितना संवरने के लिए, सजने के लिए कितना हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, और अपने आप से इतना प्यार करते तो कि हम लोग फेयर एंड लवली भी लगा लेते हैं, है ना। पहने लोग लगाते कि नहीं? हम भी लगाते, फेयर एंड हैंडसम लगाते कि नहीं भाई? ये लोग लगाते क्या? अरे बोलो ना, चुप क्यों? लगाते ना, पाउडर क्रीम लगाते हो, तेल मलते हो ना सर के ऊपर में। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप को अच्छा दिखने के लिए संवरते हो, है ना। वैसे बहने लोग भी हमारे
लिपस्टिक लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं ताकि मैं सुंदर दिखूं, अच्छी दिखूं। तो आप अपने आप से इतना प्यार करते हो तो प्रभु भी तो कहता है ना, जैसे तुम अपने आप से खुद से प्यार करते हो वैसे ही जाकर अपने पड़ोसी से प्यार करो। और यदि आपने अपने पड़ोसी से प्यार नहीं किया तो हम आपको बताना चाहते हैं आप भयंकर पाप कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही यही है। और जो उसके आज्ञा के उल्लंघन करता है परमेश्वर उसकी छुट्टी नरक की ओर करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, समझ में आया है? तो किससे प्यार करना है अभी? नहीं तो पता चला है पास्टर आया था, बोल रहा था कि पड़ोसी से प्यार करना है, पड़ोसी वाला लड़का सुंदर है तो पड़ोसी से साथ में पता चला दूसरे दिन गए। ऐसा वाला प्यार नहीं बोल रहे भैया, समझ लो पहले। ये तो पता चला यार कि बहना लोग बोलेंगे कि पास्टर ने सिखाया था कि पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। क्या पास्टर रमेश जी? पता चल रहा है कि बाजू वाले के साथ में भाग गए। हालेलुया। और ये हमारे भाई लोग बोले पास्टर ने बताया ना, बोले यूट्यूब पे जाके दिखाता हूँ, रुक जाओ 5 मिनट, यूट्यूब पे जाके दिखाएंगे। बोले देखो प्रॉफिट अर्पण हमारे बीच में आए थे, इन्होंने हम क्या बोला था कि पड़ोसी से प्यार करो। तो बोले भाई जवान लोग, बोले पड़ोस वाली अच्छी दिख रही थी लड़की, तो भाग गए, क्या करें। हालेलुया। ठीक है ना? लेकिन आपको बताना चाहता हूँ वो वाला प्यार नहीं बोल रहे हम, लव यू वाला प्यार नहीं बोल रहे हम, वो प्यार बोल रहे हैं जो हम खुद से भी करते हैं। हमें परमेश्वर का प्यार लोगों के पास में जाकर सुनाना है, प्रभु के वचन को जाकर सुनाना है। हमें अपने मुंह से लव यू नहीं करना है, मुंह से नहीं दिखाना है कि मैं भैया तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है बहुत है, ये नहीं सुनाना है। लेकिन उसे ये कहना है कि प्रभु यीशु तुझसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले तेरे लिए आया था, तेरे पापों के लिए आया था। तेरे पास में बीमारी है, आजा यीशु के पास, तेरे लिए दुआ करेंगे तो भला और चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। उसको बोलना डंके की चोट में बोलता हूँ, विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। ईश्वर के बेटों के साथ में कोई बुराई करता है ना, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वहां से हमें बचाकर हमें अलग कर देता है और उसे पकड़ के इधर लेकर जाता है और इधर शिक्षाएं देता है साइड में। हालेलुया। हमारी ओर मुड़ कर भी नहीं देखती है अभी, लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे परमेश्वर से क्रोध करते हैं, हमसे नहीं। और वो हमसे क्रोध नहीं करती, ये भी बात बताना चाहते हैं। वो उसके अंदर का जो शैतान है ना, वो क्रोध करता है। वैसा ही समझ लो, आपका जो पड़ोसी है ना, वो आपसे क्रोध नहीं करता है, वो भला मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है, लेकिन उसके अंदर में जो शैतान उसके माथे पे बैठा हुआ है ना, वो नहीं चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो। वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक दानव बनो, वो नहीं चाहता है कि आप लोग मजबूत बनो, इसलिए वो आपकी टांग खींचने के लिए आपके पास में आता है। समझ रहे कि नहीं? आपको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। मैंने अपने माता को, अपने घर के लोगों को, सभी को बोल दिया, उसको कुछ नहीं बोलना, भलाई कुछ भी करे, वो कुछ नहीं कहती है। उसके अंदर का जो शैतान है ना, वो कहता है, वो चिढ़ता है। आज चुप हो गई है, 1 साल हो गया, एक शब्द भी नहीं बोलती है। प्रभु से प्रार्थना किया, दूसरे दिन से शांत हो गई। हालेलुया। अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो और प्रभु से कहना शुरू करो कि प्रभु मेरे पड़ोसी को तू बदल दे, उसके मन को बदल दे। अवश्य आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे की ओर जाते हैं और हम लोग सीखेंगे कि सुसमाचार प्रचार कैसे करें, यीशु मसीह का सुसमाचार कैसे सुनाएं। हम इस विषय पर सीख रहे हैं। आप लोग लिख सकते हो सुसमाचार प्रचार कैसे करें। भला होता कि आप लोग अपने अपने नोटपैड लेकर आते और इन वचनों को लिख कर लेकर जाते, और ये वचनों को लिखकर जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप लोग इस वचनों को सुनकर
पढ़कर उसके ऊपर में मनन करते। यदि अभी नहीं लाया तो शाम में तो भी नोटबुक्स लेकर आ जाना, लिख कर जाना एक एक वचन को, ताकि घर में जाकर पढ़ सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेरितों के काम अध्याय 8 में हम ऐसे किरदार को पाते हैं जिसे पूरी बाइबल में सुसमाचार प्रचारक कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बात कर रहे हैं सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस की। उसने कंदके की रानी के खजांची खोजे को सुसमाचार प्रचार सुनाया था। इस घटना में हम कुछ बातों को सीखते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि सुसमाचार उसको सुनाया कैसे। जाते जाते उसने सुसमाचार प्रचार सुनाया था। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना के पश्चात जब खजांची अपने रथ से उस रथ में बैठकर जा रहा था और जाते जाते वो यशाया नबी की किताब को पढ़ रहा था। हालेलुया। निकाले आप तो प्रेरितों की काम 8वां अध्याय निकाले, हम लोग पढ़कर ही आगे जाएंगे। और वो जो पवित्र शास्त्र की पुस्तक जब पढ़ रहा था तब फिलिपुस ने उससे बातचीत किया और बातचीत करते करते उसने उसे समझाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाया, उस यशाया की किताब को बताया, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, सब चीजें बताया और उस बताते बताते वो आगे 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 जाते गया। वो रेत में से जा रहे थे, रेगिस्तान में से जा रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे ना, जाते जाते उसने सुनाया प्रभु का सुसमाचार कि प्रभु परमेश्वर कौन है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, इस सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारों को बनाया, पेड़ को बनाया, पौधों को बनाया, जीवन को दिया है, मनुष्य जाति को बनाया, धरती को बनाया, आसमान को बनाया, इस धरती के एक एक छोटे छोटे पौधों तक के सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ये खोजी को बताते जा रहा है फिलिपुस, बता रहा है, सुना रहा है। और आपको बताना चाहते हैं, जाते जाते रास्ते में एक तालाब आता है, पानी आता है। ये रास्ते में ही मन फिरा लेता है कि मैं प्रभु के चरणों के निकट आना चाहता हूं, क्योंकि उसका सुसमाचार प्रचार बड़ा मजबूत था। आपका सुसमाचार प्रचार जो है ना, ये मजबूत होना चाहिए। यदि आपका सुसमाचार प्रचार मजबूत है ना, अवश्य परमेश्वर उसका उद्धार करने के लिए तैयार है।